हाँ बच्चों, क्या चल रहा था हमारी पिछली क्लास में? आपको याद है हमें लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना था? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम पैकेज के क्वेश्चंस भी कहे थे आपने आज। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर ली थी, सही है? यस मैम। आपको याद आ गया, हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर ली थी। हमें होमवर्क में मैम एन अवस्थी के क्वेश्चन दिए थे। हाँ बेटा, एन अवस्थी तो हम डीसीसी डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, और अभी तो T5 बैच है, अभी एन अवस्थी करने की लेवल अभी नहीं बन पाई है, मुझे पता है। ठीक है, तो बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले अगर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तब आपके कुछ क्वेश्चंस अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। चलिए, तो हेडिंग डाल दीजिए एक बार, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब हमने बात करी थी कि जैसे रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो हमारी यूनिटरी मेथड से ये बात डिस्कस हुई थी, शॉर्टकट रिलेशन से भी ये बात डिस्कस हुई थी कि अगर 1 मोल अमोनिया लेते हैं, सॉरी 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं, तो उससे हाइड्रोजन कितने मोल रिएक्ट करता है बेटा? 3 मोल। तो अमोनिया कितने मोल बनता है? 2 मोल। हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। हमें ये भी पता है कि या तो हमें N2 के मोल दिए गए थे और बाकी दोनों के मोल पूछे गए थे, H2 कितना रिएक्ट करेगा, अमोनिया कितना बनेगा, या फिर हमें H2 के मोल दिए गए थे और N2 कितना रिएक्ट करेगा और अमोनिया कितना बनेगा, ये डायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है बेटा, लेकिन अगर हमें N2 और H2 दोनों के मोल्स इनिशियल टाइम पर ही दे दिए जाए, मैं दोबारा बोल रही हूँ पॉइंट, यदि N2 और H2 दोनों की इंफॉर्मेशन, दोनों के मोल इनिशियली हमें दे दिए जाएं, तो हम डायरेक्टली अमोनिया किससे बनाएंगे, किसके मोल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ये हमें सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि N2 के मोल के अकॉर्डिंग अमोनिया बनेगा या H2 के मोल के अकॉर्डिंग अमोनिया बनेगा, ये हमें बेटा डिसाइड करना पड़ेगा। ये बात पहले सुनाई दे रही है या नहीं? यस मैम। यस मैम। मैं आपको समझाती हूँ। अगर जैसे केस नंबर 1 की बात कर लूँ, एक इनिशियल सिंपलेस्ट केस जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे, अगर t = 0 टाइम पे, इसका मतलब टाइम इनिशियल लिख रही हूँ, t = 0 मतलब इनिशियल टाइम, अगर t = 0 टाइम पे जो मोल्स गिवन है N2 और H2 के, वो 1:3 रेशियो को फॉलो कर रहे हैं, यानी अगर ये 2 मोल है तो ये 6 मोल है, राइट? अमोनिया अभी नहीं है इनिशियली, तो हमें ये पक्का पता है कि T = T फाइनल पर, राइट, जो मोल्स होंगे, बताइए 2 में से कितना खर्चा हो जाएगा? 2 मोल, राइट? तो फिर हाइड्रोजन कितना खर्चा हो जाएगा? 6 में से 6 मोल, दोनों कितने बचे? 0 0, और अमोनिया कितना बन जाएगा? 4 मोल। ये मैंने कैसे निकाला? शॉर्टकट से भी, यूनिटरी मेथड से भी, कि भाई 1 मोल N2 से अमोनिया कितना बनता है? 2 मोल, तो 2 मोल N2 से अमोनिया कितना बनेगा? 4 मोल। हाँ या नहीं? जल्दी बताइए। यस मैम। कि आपको N2 के अकॉर्डिंग अमोनिया बनाना है या हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, पिछली क्लास तक इन दोनों में से किसी एक के मोल दिए जाते थे और बाकी 2 के मोल उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते थे। तो बेटा ये केस नंबर 1 है, यानी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है ये केस? कि इफ, ध्यान से देखना क्या लिख रही हूँ, इफ मोल ऑफ N2 गिवन अपॉन मोल ऑफ H2 गिवन is equal to in balancing ratio, यानी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, यानी 1:3, यानी आप देखो कि N2 के गिवन मोल कितने हैं? 2, हाइड्रोजन की गिवन मोल कितने हैं? 6। क्या ये रेशियो 1/3 के बराबर है? जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। मतलब Yes, है रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ना N2 बचेगा ना H2 बचेगा, राइट? और वो दोनों फुल्ली कन्वर्ट होकर, पूरा रिएक्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इस केस में कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा।
तो अब सवाल आया कि लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या? मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, दूसरा बच जाए, और जो पहले खत्म होगा वो रिएक्शन को रोक देगा और उसके अकॉर्डिंग अमोनिया बनेगा। लेकिन ऐसा अभी केस नंबर 1 में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि N2 और H2 के गिवन मोल 1:3 रेशियो में है, यानी बैलेंसिंग प्रोपोर्शन में है, यानी स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में है, तो दोनों हमेशा एक साथ खत्म होंगे, कोई इनमें से नहीं बचेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। पहले ये बात समझ आई या नहीं? Yes, ma'am. मैम ठीक है, और ये बात और क्लियर तब आएगी जब मैं सेकेंड केस लूंगी। लेकिन यहाँ फिर भी आप अभी मेंशन कर दीजिए कि नो रिएक्टेंट लिखिए रिमेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के बाद, रिएक्शन खत्म होने के बाद। तो इसका अर्थ है अमोनिया किससे सॉल्व करना है भाई? किसी से भी सॉल्व कर लो। अमोनिया के मोल किसके मोल से निकालें? N2 से या H2 से? क्योंकि दोनों के मोल गिवन थे। बोले किसी के भी मोल से निकाल लो, आपको अमोनिया के सही मोल मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों पूरे खत्म हो रहे हैं, दोनों अमोनिया में फुल्ली कन्वर्ट हो रहे हैं। तो लिख दीजिए आगे, इसके आगे, सो we can apply shortcut या unitary method by either mole of N2 or H2 given in question। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ खत्म होंगे। पहले इतनी बात मेंशन कर दो। इसका मतलब मैं शॉर्टकट लगा देती हूँ, मोल ऑफ N2 यूज्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट 1 इक्वल टू मोल ऑफ H2 यूज्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट 3 इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट 2। अब बेटा मैं यहाँ अगर इसके 2 मोल डालती हूँ तो बताओ मोल ऑफ अमोनिया कितना बना? देखकर चेक। 4 mole. इज दैट 2 into 2 यानी 4। और अगर मैं यहाँ 6 मोल डालती हूँ तो बताओ मोल ऑफ अमोनिया कितना बना? 4. 4 6/3 into 2 अगेन 4। तो क्या ये बात साबित हो गई कि इन दोनों में से किसी के भी मोल अगर मैं शॉर्टकट में डाल दूं तो अमोनिया सही रिजल्ट देगा, यानी कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं है कि मैं N2 से बनाऊं या H2 से बनाऊं? हाँ या नहीं? किसी से भी बनाऊं अमोनिया सेम आंसर देगा। बोलिए बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. मैम कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब अगर केस नंबर 2 पर जाते हैं, पहले केस नंबर 2 समझ लो। अगर नोट नहीं किया है केस 1 तो अभी मत करो, पहले केस 2 अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये पढ़ाने के लिए आज की क्लास है। ठीक है, तो इफ मोल ऑफ N2 गिवन, किसमें गिवन? इन क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय मोल ऑफ H2 गिवन। मैं इस रिएक्शन के एग्जाम्पल से आपको केस समझा रही हूँ। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो इस तरह का केस डेवलप होगा। तो मोल ऑफ N2 गिवन अपॉन मोल ऑफ H2 गिवन, यानी मोल ऑफ रिएक्टेंट गिवन, ये रिएक्टेंट्स है जो रिएक्ट करेंगे, इज नॉट इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। इस वर्ड से मत डरिएगा, सिंपल बोलूं तो देयर बैलेंसिंग कोफिशिएंट रेशियो। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम यस Their balancing coefficient ratio, इसको मैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कह रही हूँ, यानी दे आर नॉट इक्वल टू 1/3। जैसे मैं एक केस पहले दिखाऊं, राइट? तो क्या होगा वो देखते हैं। क्लियर? थोड़ी सी जगह ऊपर छोड़ देते हैं, वहीं पे लिख देंगे। जैसे N2 + 3H2 गिव ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ठीक है बेटा, जैसे इनिशियल टाइम t = 0 मतलब इनिशियली। ठीक है, मैंने मोल्स आपको दिए, लेट्स अज्यूम ये 2 मोल्स हैं, ये 5 मोल है। क्लियर? अब आप देखिए क्या ये ऊपर वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है? जल्दी बताइए। गिवन N2 के मोल 2 हैं, H2 के गिवन मोल 5 हैं,
and this is not equal to 1/3? हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी बच्चों को समझ आना चाहिए, मुझे सभी की आवाज अच्छे से सुनाई देनी चाहिए। फराज, वांशिका, संकल्प, एवरीबॉडी बताइए मेरी बात पहले समझ आई कि नहीं कि ये Yes, मैम ma'am. H2 के मोल 5.4 है। अच्छा, तो अगर ये गिवन मोल रेशियो, ये गिवन मोल है कब? इनिशियल टाइम पर। t इक्वल टू 0 मतलब क्या? मतलब इनिशियल टाइम। तो अगर इनके गिवन मोल राइट बैलेंसिंग प्रोपोर्शन में नहीं है, राइट, तब क्या करें? तो सबसे पहले दोनों एक साथ खत्म नहीं होंगे। क्लियर? अच्छा, पहले अभी रुक जाओ, मैं तुमको समझा दूं कि जो बेटा पहले खत्म होगा उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोला मैम ने? पहले बताओ। जो पहले खत्म होगा उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। Then reactant which consumed first is called limiting reagent. अच्छा, क्यों कहते होंगे लिमिटिंग रिएजेंट? क्योंकि बेटा वो कहेगा कि रिएक्शन खत्म हो गई। ध्यान से सुना, क्योंकि अगर कोई भी रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। जल्दी बताओ। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. खत्म हो गया तो रिएक्शन वही स्टॉप हो जाएगी। तो जो दूसरा रिएक्टेंट है जो अभी थोड़ा बच गया है वो भी फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा, यानी उसके जितने मोल यूज हो चुके हैं बस उतने ही यूज होंगे, बचे हुए रिएक्शन में बचे रह जाएंगे। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्या, इस रिएक्टेंट ने जितने प्रोडक्ट के मोल बनाए होंगे उतने प्रोडक्ट के मोल बन जाएंगे और उसके बाद प्रोडक्ट के और मोल नहीं बन सकते क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो क्या ऐसे रिएक्टेंट को जो खत्म होते ही रिएक्शन को रोक देता है लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं? तो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट कितना बनेगा इस बात की भी लिमिट दे देता है और बगल वाला रिएक्टेंट जो बच रहा है वो कितना यूज होगा इस बात की भी लिमिट दे देता है। हाँ या नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. रिएजेंट बोलने का या लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलने का कोई ना कोई लॉजिक तो हो गई। तो लॉजिक ये कि भाई मैं खत्म तो रिएक्शन रुक गई, बगल वाले रिएक्टेंट तू अब इससे ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता, जितना मुझे खत्म करने के लिए तूने रिएक्ट किया बस वही तेरा अमाउंट रिएक्टेड है, उसके अलावा तू बचा रह जाएगा, राइट। और प्रोडक्ट तू जितना बन गया उससे ज्यादा भाई अब बन नहीं पाएगा, तो फिर मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ क्योंकि मैं सबको लिमिट दे रहा हूँ। हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. तो विच कंज्यूम फर्स्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी शॉर्ट में हम लोग इसे आज के बाद LR बोलेंगे, राइट। एंड रिएक्टेंट विच रिमेन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। सुनाई दिया? Yes, ma'am. और अभी गेस करो कि क्वेश्चन आप किसके मोल के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, खुद ही सोच लो। Limiting reagent. Reagent. LR के। बोला नहीं पड़ा ना, कॉमन सेंस दिमाग में डेवलप हो गया। अरे मैम जो रिएक्शन को रोक रहा है वही तो बताएगा कि प्रोडक्ट कितने मोल बनेगा, जो बच गया जो पूरा कंज्यूम ही नहीं हुआ उसके टोटल मोल थोड़ी ना बता सकते हैं प्रोडक्ट कितना बनेगा। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ बचा ही नहीं। कि अगर मुझे लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया कि भाई ये रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट, तो मैं उसके मोल शॉर्टकट में डाल दूं या यूनिटरी मेथड से अप्लाई कर दूं और उसके हिसाब से अमोनिया बना लूं। बोलिए बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, तो अब हमारा टारगेट क्या है ये सुन लो कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करना है कि भाई कौन है। ठीक है, पहले मैं यूनिटरी मेथड से समझाती हूँ लेकिन लिखाऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उससे बेस्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको अप्लाई करना सिखाने जा रही हूँ। बट यूनिटरी मेथड से भी हमें पहले समझ आना चाहिए क्योंकि ये तो रोज लाइफ का मेथड है, हम डेली लाइफ में इसे यूज करते हैं। अब आप देखो, अगर 1 मोल N2 यूज होता है तो कितने मोल H2 यूज होते हैं? जल्दी बताओ। 3. 3 मोल। 3 moles. अभी कोई क्लियर दिख रहा है ना? हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। 2 मोल N2 यूज होते तो H2 कितना यूज होता? 6 more. 6 मोल। 6 moles. 2 है यहाँ पर,
नो मैम 6 मोल H यहाँ मैं लेके बैठी हूँ क्या? नो मैम No, ma'am. No, ma'am. कम लेके बैठी हूँ H2? 5 मोल लेके बैठी हूँ, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. N2 कभी 2 मोल रिएक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो 2 मोल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन की 6 मोल होनी चाहिए, जो अवेलेबल नहीं है बेटा। जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इवन हाइड्रोजन के मोल ज्यादा हैं, फिर भी हाइड्रोजन पहले खत्म होगा। पता है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के मोल आवश्यकता से कम है, रिक्वायरमेंट से कम है। यानी हाइड्रोजन के मोल N2 को पूरा खत्म करने के लिए 6 मोल चाहिए और वो 5 मोल है, तो क्या वो अपनी जरूरत से कम है, इसलिए वो पहले खत्म होगा। इज इट ओके? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम जो है वो नाइट्रोजन के मोल से ज्यादा है, बट ज्यादा या कम अमाउंट देखकर एकदम से नहीं चिल्ला देना है कि जो ज्यादा है वो एक्सेस रिएजेंट है, जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं बेटा, रिक्वायरमेंट से ज्यादा। किसी को भूख ज्यादा लगी है, 4 रोटी की लगी है, आप उसे 2 रोटी खिला देते हो, तो फिर वो जितनी उसकी जरूरत है वो पूरी नहीं हुई। 3 रोटी खिला देते हो तो भी जरूरत पूरी नहीं हुई, तो वो अभी भी भूखा है, तो उसके लिए वो अमाउंट कम माना जाएगा। जबकि आपके अकॉर्डिंग हो सकता है आप 2 रोटी खाने वाले हो, लेकिन आपको लगेगा अरे ये तो ज्यादा ही खा गया। बोलिए, मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे मोल देख करके जिसके ज्यादा वो बचेगा इसकी गारंटी नहीं है, बल्कि जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी और तब भी वो उस अमाउंट से कम है, इसका मतलब वो पहले खत्म होगा, चाहे बगल वाले के मोल से उसकी ज्यादा मोल हो। ये कैसे पता लगेगा? एक तो यूनिटरी मेथड से कॉमन सेंस आ रहा है कि भाई N2 2 मोल कभी खर्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए 6 मोल हाइड्रोजन चाहिए। इसका मतलब है 6 मोल है नहीं, तो हाइड्रोजन पहले खत्म होगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट निकला, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम कि हाइड्रोजन अगर 5 मोल खर्च होता है तो नाइट्रोजन कभी 2 मोल खर्च नहीं हो पाएगा। अरे हाँ या नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आपको पिछली क्लास में फील हो रहा था, मुझे तो पता ही है कि बच्चों की पकड़ यूनिटरी मेथड में कमजोर हो रही थी। पता नहीं क्यों, मुझे आज तक नहीं समझ आया, लेकिन रहती है, अब रहती है, ये फैक्ट है, मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग टीचर्स ने एक शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। मेरा पॉइंट पहले समझ आया या नहीं? कि मैं आपको अभी एक शॉर्टकट बताने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ एक बात बताएगा कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन। अगर यूनिटरी मेथड से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो आपको वो शॉर्टकट लगाने की बिल्कुल जरूरत है, राइट? वो कॉमन सेंस अगर आपके पास है डेली लाइफ का, यूनिटरी मेथड जो अप्रोच लगाते हैं, तो आपको मैं जो एक शॉर्टकट बताने जा रही हूँ, लेकिन उसका काम सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, राइट? उसको आप ना लगाइए, आप डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से कह दीजिए कि अरे 2 मोल N2 खत्म करने के लिए 6 मोल H2 चाहिए और आप 5 मोल लेके बैठी हो, इसका अर्थ है कि H2 जरूरत से कम है, तो H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, N2 बचेगा, H2 पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये मुझे कॉमन सेंस से, मैं बिना शॉर्टकट से चेक करे डायरेक्टली समझ जाऊंगी कि H2Lr है। पर आप मेरे सामने तो भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या पता मेरी बात सब तक नहीं ठीक से समझ पा रहे हो, तो उन सबका ध्यान रखते हुए एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन इस मेथड का काम मैं क्लियर लिख रही हूँ, टू ओनली आइडेंटिफाई LR, राइट? LR मतलब विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट। इन 2 रिएक्टेंट में से, और ये शॉर्टकट तब और अच्छी बात ले आता है जब रिएक्टेंट 2 से ज्यादा हो, यानी 3 हो 4 हो, तब मुश्किल हो जाता है यूनिटरी लगाना, क्योंकि आप किसके मोल से कितनों को चेक करेंगे। मेरा पॉइंट सुनाई दिया या नहीं? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. यस मैम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब रिएक्टेंट 2 से ज्यादा हो, N2 H2 O2 तीनों मिलकर के नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड बना रहे होते, तो ये शॉर्टकट ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन इस शॉर्टकट का काम केवल और केवल क्या है? आइडेंटिफाई LR, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद मेरा वो शॉर्टकट आ जाता है बस कि जिससे LR के मोल डालें और प्रोडक्ट के मोल निकाल लें। अभी देखिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक रेशियो चेक करूंगी, रेशियो ऑफ रिएक्टेंट,
राइट। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स के लिए चेक किया जाता है, प्रोडक्ट के लिए नहीं। क्या रेशियो? गिवन मोल, ध्यान से देखिए, गिवन मोल्स ऑफ दैट रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय उसका अपना कोफिशिएंट, इट्स ओन कोफिशिएंट। ये रेशियो आप कंपेयर करेंगे, मतलब राइट, कंपेयर गिवन रेशियो, ये वाला रेशियो ऑफ सभी रिएक्टेंट फॉर ईच रिएक्टेंट या ऑल रिएक्टेंट्स। कैसे? जब तक करूंगी नहीं समझ नहीं आएगा। देखिए, R ऑफ N2 और R ऑफ H2 कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। बताओ ऊपर क्या लिखना है, ये क्या लिखना है, ये क्या है, बताओ न्यूमरेटर में क्या है? गिवन मोल। बताओ N2 के गिवन मोल कितने हैं क्वेश्चन में, देखकर बताओ। 1 2 more 2 mole. जिसने 1 बोला उसने कोफिशिएंट बोल दिया बेटा। जल्दी बताओ, इस बात का अंतर समझो कि मोल क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होता है। क्या कोफिशिएंट बैलेंसिंग में उनके आगे लिखा गया नंबर है? बोलिए। yes ma'am यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन मोल तो आप कितने भी ले सकते हैं, आप 2 मोल लें, 10 मोल लें, 500 मोल लें, 0.2 मोल लें, वो तो आप पर निर्भर करेगा कितना नाइट्रोजन ले रहे हैं क्वेश्चन में। बोलिए। yes ma'am Yes, ma'am. आप फिर से बताइए कि N2 के कितने मोल क्वेश्चन में गिवन है? 2 more Mole. 2 mole. मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन में गिवन है, रिएक्शन में गिवन है। क्वेश्चन में उसके कितने मोल गिवन है? इसके 2 गिवन है, हाइड्रोजन के 5 गिवन है। हाँ या नहीं बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय उनका अपना कोफिशिएंट। क्या है उनका अपना कोफिशिएंट बताइए? नाइट्रोजन का कोफिशिएंट क्या है? आप बोलिए। 1 1 1, 1. कोफिशिएंट क्या है? 3. 3। अब बताइए इन दोनों में से छोटा कौन है? RH2 R ऑफ 2, यानी ये स्मॉल वैल्यू है। हाँ या नहीं? yes ma'am Yes, ma'am. अब ये लार्ज वैल्यू है, हाई वैल्यू है। बोलिए। तो जो स्मॉल है, जिसके लिए ये रेशियो स्मॉल है, स्मॉलर है, राइट, वो दैट मींस इसका मतलब है H2 इज Lr। सुनाई दिया? और जो लार्जर वैल्यू में है दैट मींस क्या? N2 इज ER। ER बोले तो क्या? Active reagent. reagent। और कौन है जो बचे हुए रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को लिमिट देगा? जल्दी बताओ। H2. H2 H2 अब और पता है ये जो अब मैंने अभी काम किया है, ये काम आप रफ वर्क में करेंगे, ये आपके क्वेश्चन में दिखना नहीं चाहिए। ये ट्रिक है केवल, ये बात बिना यूनिटरी मेथड के पता लगाने की कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। अभी आप पढ़ रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है, वरना बताइए क्वेश्चन देखते ही कॉर्नर पे आप फटाफट देख लें 2/1 और 5/3। अच्छा ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब H2 इज Lr। क्या मुझे कुछ माइक्रो सेकेंड लगा, ये कुछ सेकेंड लगा टू आइडेंटिफाई Lr? हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। फटाफट एक रफ काम किया, R ऑफ N2 R ऑफ H2 बिना कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा लगाए फटाफट लिख दिया 2/1 5/3। अच्छा 5/3 छोटा है, मतलब H2 Lr है, मेरा काम खत्म, इस रफ वर्क का काम खत्म। सुनाई दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. में मैंने लगाया उतना ही समय लगता है इसको अप्लाई करने में, पढ़ाने में। आप छोटे बच्चे हो, आपकी मेंटल स्टेटस का ध्यान रखते हुए हमें पढ़ाना होता है, बट द क्वेश्चन इज नॉट सो मच लॉन्ग कि आपको इतना समय लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अभी आप सीख रहे हो इसलिए समय लगेगा। अब आप आइडेंटिफाई कर गए कि H2 Lr है, अब आप सीधे शॉर्टकट पे आइए मेरे पुराने वाले पे, अप्लाई। देखो शॉर्टकट मोड रिलेशन, यही डायरेक्ट अप्लाई करना है आपको, मोल रिलेशन, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अब की बार समझते हुए, ज्यादा समझते हुए आप क्या लिखोगे? मोल ऑफ N2 रिएक्ट। अब रिएक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बताती हूँ क्यों। डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट, याद आ गया आपको शॉर्टकट? Yes, ma'am. Yes, रिएक्ट अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 3। 3. मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट 2। अब बताइए कौन Lr था, बताइए जल्दी। H2 H2. Apply shortcut mode relation and put
मोल ऑफ Lr इन दिस, इसमें मोल ऑफ Lr रख दीजिए। तो Lr हाइड्रोजन है, उसके कितने मोल है? 3 मोल। 3 नहीं, कितने थे? 5 मोल। 3 तो कोफिशिएंट है, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये 3 मोल आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप 3 मोल रखेंगे, अमोनिया तो मिल ही जाएगा। मोल ऑफ अमोनिया जो बना दैट विल बी 5/3 into 2 यानी 10/3। लेकिन इसके अलावा मोल ऑफ N2 कितने रिएक्ट करेंगे 5 मोल H2 के साथ, वो भी आ जाएगा। क्योंकि क्या N2ER है यानी एक्सेस रिएजेंट। जल्दी बताइए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बचेगा हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो वो बचा हुआ कैसे बता सकता है भाई? वो तो 5 मोल हाइड्रोजन के साथ कितना रिएक्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो ये मोल रिलेशन बताएगा। सुनाई दिया या नहीं? Yes, ma'am. तो वो तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, वो वाला N2 निकलेगा यानी यूज्ड N2 यानी रिएक्ट N2। तो देखिए कितना आ रहा है, इज दैट 5/3? बताइए या नहीं? Yes, यस मैम। ma'am. या कितना था इनिशियल टेकन? बताइए कितना था ये? 2 मोल, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो अब आप निकाल लीजिए कि N2 बचा कितना, राइट आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन कितना बचा बताइए? 5/3 ऐसे लिखूं क्या? जितना आप लेके बैठे थे टोटल, उसमें से जितना खर्चा हो गया बताइए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. माइनस N2 रिएक्ट, तो दैट इज 2 minus 5/3 यानी 1/3। अब आप सोचो, ये जो शॉर्टकट रिलेशन है, ये आपको ये थोड़ी ना बता पाएगा कि कितना बचा है N2। क्यों? क्योंकि ये तो वो बताएगा कि Lr के साथ कितना यूज हुआ। अब बचा कितना है ये तो आप देखो कि आप कितना N2 लेके बैठे थे। एक बच्चा 2 मोल लेके बैठा था, एक मोल 3 मोल लेके बैठा था, दूसरा 10 मोल लेके बैठा था। तो फिर इनिशियली जितना लेके बैठे थे उसमें से यूज्ड मोल यानी 5/3 हटा दीजिए, तो आपको बचे हुए N2 मिल जाएंगे, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अब पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले कैसे पहचानोगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस है? मतलब इसमें मुझे लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है। सबसे पहले तो ये सब रेशियो से जो मन में आए बोलो अभी जल्दी से। शॉर्टकट रेशियो मेथड से से मैम मैम अनुपात तो के ज्यादा के ratio से। मोल्स दिए हुए होंगे। यानी आपके केस नंबर 2 वाला रिजल्ट अप्लाई हो रहा होगा। यानी ये केस क्या कहता है कि दिए गए जो मोल हैं रिएक्टेंट्स के, वो उनके बैलेंसिंग रेशियो के बराबर नहीं है। और इसको लिखने की जगह क्या केवल दिमाग में सोच लेने से वो दिख जाएगा या नहीं? Yes, ma'am. 2 और 5 मोल आपके क्वेश्चन में गिवन है। बैलेंस रिएक्शन आपने लिखी होगी, तो 2/5 2/5 इज नॉट इक्वल टू 1/3। इसके लिए कोई मैथमेटिकल स्टेप लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, ये तो आंखें वैसे ही देख रही होंगी, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि क्वेश्चन की बैलेंसिंग लिखते ही ये पता लग जाएगा कि अरे दिए हुए मोल इसके बैलेंसिंग प्रोपोर्शन में नहीं है, इसके बैलेंसिंग रेशियो में नहीं है। दैट मीन्स इसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा और बाकी रिएक्टेंट बचेंगे, हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. जो आपको मैंने यहाँ पर लिखाया ये दिमाग में होगा, कॉपी में नहीं। दूसरा पॉइंट कि अब आप चेक कर लीजिए कि इन दोनों में से, या 3 रिएक्टेंट है तो तीनों में से, 10 रिएक्टेंट है तो इन 10 रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएजेंट है कौन? क्यों? क्योंकि वो बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो बताएगा कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा। उसके लिए आप डायरेक्टली ये शॉर्टकट अप्लाई करें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कहाँ करें? देखो कहाँ करें, कॉर्नर पे जाइए, रफ वर्क में एक राइट बगल में एक लाइन खींचिए क्वेश्चन के और फटाफट R of N2 और R of H2 यानी कितना 2/1 एंड 5/3। अच्छा ये छोटा है यानी ये LR है, बात खत्म। क्या ये कुछ सेकंड में हो गया या नहीं?
Yes, ma'am. तो आप ये शॉर्टकट लगाएं टू आइडेंटिफाई LR, लेकिन इसमें बहुत टाइम वेस्ट ना करें, रफ वर्क में करें, कॉर्नर पे कर लीजिए। ठीक है, हाँ या नहीं? यस मैम। अब आपको पता लग गया, अभी तक आपने कॉपी में मेन वर्क नहीं किया, अब आपको फाइनली पता लग गया कि आपको क्वेश्चन सॉल्व किस रिएक्टेंट की मदद से करना है। वो हाइड्रोजन था, तो सीधे आ जाइए शॉर्टकट। यानी आपको कॉपी में जो मेन वर्क लिखना है वो क्या है, ये शॉर्टकट, राइट। और आप किसके मोल डालेंगे इस शॉर्टकट में, जल्दी बताइए। H2 H2 रिएजेंट के, ठीक है। और H2 के डालेंगे तो जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके कौन से मोल सॉल्व हो जाएंगे इस शॉर्टकट से, जो यूज होंगे, जो यूज मोल जो उस H2 को खत्म करने में यूज हुए होंगे, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। Yes ma'am सेंस लाइए कि बचे हुए इस रिलेशन से कैसे आ सकते हैं यार। ये तो वो नाइट्रोजन होगा जो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ है, हाँ या नहीं? यस मैम Yes, ma'am. मान लीजिए फराज ने इसके N2 के 5 मोल लिए और गौरव ने N2 के 10 मोल लिए, लेकिन H2 के दोनों ने 5 मोल ही लिए थे, तो फिर N2 दोनों के क्वेश्चन में रिएक्ट तो 5/3 मोल ही करेगा, क्योंकि 5 मोल H2 को रिएक्ट करने के लिए 5/3 मोल N2 ही चाहिए। अब गौरव कितने भी 10 मोल ले ले या फराज कितने भी 5 मोल ले ले, क्या उससे N2 के रिएक्ट मोल थोड़ी ना बदल जाएंगे? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। मोल बदलेंगे जब लिमिटिंग रिएजेंट कम या ज्यादा कर दोगे, राइट, तब बदलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? यस मैम Yes, ma'am. Yes ma'am राइट। तो फिर बचा हुआ कैसे निकालेंगे? अरे जिसने जितने इनिशियल मोल लिए थे N2 के, जो कि एक्सेस रिएजेंट है, उसमें से यूज्ड मोल हटा दीजिए तो आपको उसके बचे मोल मिल जाएंगे। और प्रोडक्ट के मोल कितने बनेंगे, ये तो दोनों का क्वेश्चन सेम आंसर देगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट दोनों ने सेम लेके रखा था। बोलिए बेटा। Yes, ma'am. Yes ma'am Yes, यस ma'am. मैम Ma'am. यस मैम समझ आ गई। एक बात और बोल दूं, अगर 3 रिएक्टेंट या 4 रिएक्टेंट हुए तो ये जो रेशियो आप चेक कर रहे हो वो 3-4 रिएक्टेंट के लिए एक साथ लिखा जाएगा। सुनाई दे रहा है? Yes ma'am Yes. बी सी, तो RA RB RC तीनों लिखा जाए, गिवन मोल अपॉन उसका कोफिशिएंट। मान लीजिए RC जो था वो मिनिमम आ गया तो CLR हो जाएगा। अरे सुना या नहीं? Yes ma'am सेकंड है, तो आप ये रेशियो सबके लिए निकाल लीजिए। कौन सा रेशियो? दिए गए मोल इन द क्वेश्चन डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट, जिसके लिए ये रेशियो मिनिमम होगा वो LR हो जाएगा। बोलिए बेटा, मेरी बात समझ आई है? Yes, ma'am. यस मैम Yes ma'am भाग के जाइए शॉर्टकट में, वहां उसके मोल रखिए और सीधे प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अब तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ गया होगा। यस मैम Yes, ma'am. Yes ma'am यूनिटरी मेथड सुनते ही बच्चों का दिमाग का बल्ब पता नहीं क्यों फ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर मुझे आप मैच्योर हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते आपकी समझ बढ़ चुकी है, तो LR पता होते ही आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं बाय LR। अभी मत लगाइएगा, लेकिन धीरे धीरे तो आप ये करना यूज टू हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, तब डरिए नहीं। यूनिटरी मेथड भी लगाना है तो LR से लगाइए। क्या मतलब? जैसा मुझे पता लग गया कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मैं पता है क्या बोलूंगी, मैं N2 को छोड़ दूंगी, मैं हाइड्रोजन को देख के बोलूंगी। बताओ हाइड्रोजन का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, जल्दी बताइए। 3। तो मैं कहूंगी जब 3 मोल H2 रिएक्ट करता है देन मोल ऑफ अमोनिया कितने बनते हैं, बताइए जल्दी। 2 2। तो जब 5 मोल H2 रिएक्ट करेगा, सुना तुमने अभी, देन मोल ऑफ अमोनिया कितने बनेंगे, जल्दी बताओ। 10/3. 10/3। 10/3. देखो आ गया, जो तुम इतने लंबे मेथड से निकाल रहे थे वो आ गया, क्योंकि 3 मोल H2 रिएक्ट करते हैं तो मोल ऑफ अमोनिया 2 बनते हैं, ये बैलेंसिंग ने बताया। लेकिन मैंने नाइट्रोजन से क्यों नहीं चेक किया, हाइड्रोजन से क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन इज LR, वो डिसाइड करेगा अमोनिया कितना बनेगा। सुना या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो अमोनिया कितना बनेगा, 2/3। तो अगर 5 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो अमोनिया कितना बनेगा, बताइए। 2/3 5 यानी 10/3।
अब मुझे तो ये काम करने में समय नहीं लगा क्योंकि मुझे दोनों में कॉन्फिडेंस है। तो जब आपको लगे कि आपको शॉर्टकट मेथड आ गया है, अब आपको ज्यादा डर नहीं लगता है, तो आप यूनिटरी मेथड से भी करने की कोशिश करिएगा। अब आप मेरे से सवाल शायद करोगे अभी कि फिर मैं नाइट्रोजन कैसे निकालूंगी, वो भी मैं यूनिटरी मेथड से निकालूंगी। क्या 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो 1 मोल N2 रिएक्ट होता है, तो फिर 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो 1/3 N2 रिएक्ट करेगा, तो 5 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो 5/3 N2 रिएक्ट करेगा। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन इसकी बुराई क्या सुनाई दी अभी कि मुझे जब किसी एक के लिए यूनिटरी मेथड लगाना है तो मैं एक बार में किसी एक को ही निकाल पाती हूँ और उसके लिए मुझे 3 स्टेप सोचने पड़ते हैं। 3 मोल से 2 मोल तो 1 मोल से 2/3 तो फिर 5 मोल से 2/3 into 5। ये जो टाइम लगता है अगर आप दिमाग में करने लगे हैं तब तो ठीक है, कॉपी में करना पड़ रहा है तो टाइम टेकिंग हो जाता है। और अमोनिया के लिए अलग किया और नाइट्रोजन के लिए अलग किया तो 6 बार लिखना पड़ रहा है, तो क्या बहुत सारा टाइम खर्चा हो जाएगा? अरे हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. खूबसूरती है शॉर्टकट की, क्या वो एक साथ अमोनिया कितना बना और नाइट्रोजन कितना यूज हुआ दोनों एक ही लाइन में बता देगा? हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. हर एक की अपनी क्वालिटी होती है, इसलिए जब आपको लगे कि यहाँ शॉर्टकट मेथड की जरूरत है आप उसे अप्लाई करें। जब आपको लगे अरे मैं तो ये दिमाग में ही कर लूंगा, शॉर्टकट की क्या जरूरत है, ये तो मैं यूनिटरी मेथड से कर लेता हूँ, मुझे लिखना भी नहीं पड़ता, तो यू कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड। बट फिर किसके लिए यूनिटरी लगाएंगे? एलआर के मोल कोफिशिएंट के हिसाब से बाकी के मोल निकालेंगे। हाँ या नहीं बेटा? यस Yes, ma'am. Yes. इतना सारा एक साथ इसलिए बता दिया सो दैट आपको ये पता लग जाए कि यूनिटरी मेथड से भी ये सॉल्व किया जा सकता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ। कैरी ये केस 1 है। केस 1 के आगे एक लाइन लिख लीजिए, क्या? इफ गिवन मोल रेशियो किसका? ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो? इज इक्वल टू their balancing coefficient ratio, their balancing ratio। अब मुझे जगह नहीं मिल रही, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, समझ जाइएगा प्लीज। एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कुछ छूट जाए तो बाद में आप लिख सके। सुना? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम स्क्रीन नीचे कर सकती हैं आप? बिल्कुल करेंगे। मैम और नीचे, मैम पूरी नीचे कर दीजिए। रुक जा बेटा, बाकी बच्चों का भी ध्यान देना है। मैम बच्चों मैम। केस 2 से पहले सारा नोट कर लिया? मैम वेट केस फर्स्ट निकाल दीजिए। मैं इसीलिए कह रही थी कि स्क्रीनशॉट भी ले ले, तो मुझे पता है सबकी स्पीड अनइक्वल होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम।
बस इससे ज्यादा टाइम नहीं देने की जरूरत है। केस नंबर 2 लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते रहा करें अलोंग विद लिखने के। आदत डाल लीजिए इसकी, कुछ छूटे तो एटलीस्ट बाद में उसको देख लें। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा बोलिए। मैम ये आपने जो शॉर्टकट मेथड टू ओनली आइडेंटिफाई एलआर की हेडिंग के नीचे जो रेशियो ऑफ N2 और रेशियो ऑफ H2 कंपेयर किया है, यहाँ पे शायद आपने साइन उल्टा बना दिया है। Yes, हाँ ma'am. मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, बिल्कुल पहले ही टोक देना चाहिए था आपको। हो गया बच्चों? Yes, ma'am. कोई बहुत कॉमन एरर दिखे, कई बार हम टीचर्स को दिखता नहीं है, हम पढ़ाते चले जाते हैं, प्लीज टोक दीजिए, क्योंकि ऐसा होने पर हमारी कोई नाक नहीं कटती है। वो तो कॉमन एरर है, वो तो किसी से भी हो सकती है, तो इसलिए उसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। अभी ये बच्ची नहीं बताती तो पता लगा बाकी सारे बच्चे वो ही सिंबल बना देते, फिर बाद में जब रिवाइज करते तो कंफ्यूज होते, अरे ये तो बड़ा लिख दिया मैम ने, नीचे तो स्मॉलर लिखा है। तो इससे अच्छा है कि कभी कोई ऐसे एरर हो तो जरूर टोकिए, हमें पता नहीं चला इसलिए ऐसा हो गया। बच्चों आपने नोट किया, कर रहे हैं ना? हम डन। I'm done. अच्छा, नोट करते करते मेरी एक लाइन और सुनिएगा और नोट करते रहिएगा। ये जो 5/3 आप रेशियो में देख रहे हो, इसको उठा करके शॉर्टकट में मत डाल दीजिएगा। सुना आपने? क्योंकि इस शॉर्टकट का एक ही काम है, क्या कि H2 इज LR, ये आइडेंटिफाई हो गया। नाउ आइडेंटिफाई, हाँ या नहीं? नाउ आइडेंटिफाई दैट H2 इज LR। इस शॉर्टकट का काम इतना ही था बेटा, और इसका काम खत्म हो गया। बस इस कैलकुलेशन को यही रोक दीजिए। इसीलिए मैं कह रही थी कि ये रफ वर्क है। क्यों? 5/3 आपने कहीं नीचे शॉर्टकट में रख दिया, तो आपको नहीं लग रहा इस 3 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा? सुना? यस और नो बोलो। यस मैम। अरे आप नहीं बोलते हो तो मुझे लगता है मैं अपनी बात आपको नहीं समझा पाई, तो वापस सुन लीजिए। फिर आप जब तक सभी यस की तरफ नहीं जाते, मैं आगे नहीं बढ़ती, आप जानते हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि शॉर्टकट में जो आपने रेशियो निकाला है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ LR कौन था उसका नाम आइडेंटिफाई करना था। अब वो आइडेंटिफाई हो गया, वो कैलकुलेशन वहीं छोड़ दीजिए। मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या, लीव दिस कैलकुलेशन हियर। आप भी लिख लें। क्यों ऐसे लिखना जरूरी है? क्योंकि मैम इतने सालों से एक कॉमन गलती देख रही है बच्चों के द्वारा। भाई 5/3 अभी ताजा ताजा उन्होंने ऊपर लिखा था, तो वो यही 5/3 उठा करके शॉर्टकट में डाल देते हैं, जबकि ये 3 नीचे कोफिशिएंट वाला ही है। इसका मतलब वो 3 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अरे सुना या नहीं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. 5/3 नहीं रखना है, बल्कि जो मोल क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है मोल बताओ? ये ऊपर देखो, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। H2 जो कि LR है, उसके कितने मोल गिवन है? 5. 5. आपको शॉर्टकट में रखने हैं ऑफ मोल रिलेशन, हाँ या नहीं?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उम्मीद है सबने नोट कर लिया होगा और अब सबको समझ भी आ गया होगा। अब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। यस मैम, यस चले बेटा आगे। यस मैम, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, अब आपको ऐसे ही रैंडम कुछ भी क्वेश्चन बनाऊंगी और आपको करना चाहिए उसके लिए। राइट, लिखिए। रिएक्शन दे रही हूँ। ठीक है, अब t इक्वल टू 0 टाइम पर इनके मोल गिवन है, लिख लीजिए। ठीक है, 2 मोल ले लीजिए, 3 मोल 2 मोल। अब आपको मुझे बताना है ऑब्वियसली कि LR कौन है, ER कौन है। ना ना रुक, जल्दी मत करो। मोल ऑफ वाटर कितने बनेंगे, फॉर्म्ड लिखते जाइए क्वेश्चन के बगल में। और मोल ऑफ ER जो बचेंगे, ER का नाम नहीं बता रही मैं, रिमेन। ये सब आप मुझे अभी बता दीजिए फटाफट। चलिए, सबसे पहले देखते ही पहचान गए क्या कि ये LR वाला केस है, बोलो हाँ या नहीं। Yes, ma'am. उसके लिए कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे देखते ही पहचान गए बेटा कि जो बैलेंसिंग रेशियो है वो 2:1 है, हाँ या नहीं। Yes, ma'am. जबकि गिवन मोल रेशियो 3:2 है। क्या ये अनइक्वल रेशियो हो गया? जल्दी बोले बच्चा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. दैट मीन्स इट इज केस ऑफ LR। तो मतलब इसके लिए कोई अलग से पेन चलाना पड़ा क्या? No, नहीं। ma'am. तो ये तो दिमाग में ही हो गया कि अरे ये तो LR वाला केस है। अब आप रफ वर्क कर रहे हो, क्लियर है? मैं क्लियर लिख रही हूँ कि आप रफ वर्क कर रहे हो, यानी आप कॉपी के बगल में खाली जगह पे कुछ चेक कर रहे हो। R of H2 एंड R of O2। मैं ये कभी मेन वर्क में करूंगी ही नहीं और ना ही चाहूंगी कि आप करें। बताइए क्या चेक करते हो आप? गिवन मोल अपॉन उसका कोफिशिएंट, हाँ या नहीं। Yes, ma'am. यस मैम, कोई बहुत बड़ा भुलक्कड़ है तो उसके लिए लिख रही हूँ, गिवन मोल रखिए अपॉन इट्स कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको चेक करिए। तो H2 के मोल कितने हैं जल्दी बताइए क्वेश्चन में। 3 more. 3 है या 2 है? Ma'am, 3. 3. 3, 2 मत बोलिएगा। डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट 2 है, हाँ या नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. O2 के 2 है और उसका कोफिशिएंट 1 है। इट इज 1.5, 1. हाँ या नहीं। Yes, ma'am. तो फिर कौन LR निकला? H2 इज LR, बोलो बेटा। Yes, ma'am. मैंने जानबूझ के H2 को ज्यादा लिया, ठीक है, लेकिन O2 इस तरह लिया कि H2LR बन जाए, यानी इसकी कोई गारंटी नहीं कि जिसके मोल ज्यादा हैं वो बचने वाला है। हो सकता है कि जिसके मोल ज्यादा हैं वो ही LR भी हो, हाँ या नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बार मैंने ऐसे केस लिए कि आपको किसी बात की आदत नहीं पड़े कि नहीं मैम जो कम है वो LR होगा। अरे कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, हाँ या नहीं। बोलो। Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. ये 2 मोल की जगह 1 मोल ले लेती, राइट, तो O2 LR हो जाता, हाँ या नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1/1 लिखते विच इज लेस देन 1.5, जो पहले मैं बना रही थी क्वेश्चन में, हाँ या नहीं बेटा। यस मैम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने सोचा नहीं मैं ज्यादा वाले को ही LR दिखाऊं जिससे इनको ये आदत नहीं पड़ जाए कि जो ज्यादा है वो बचने वाला है। अरे आप देखते ही नहीं बता सकते हैं, पहले आप ये रेशियो चेक करिए, जिसका ये रेशियो कम होगा वो LR होगा और वो डिसाइड करेगा बाकी के कितने मोल रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट कितने मोल बनेगा। और देखो मैं सीधे शॉर्टकट अप्लाई करने जा रही हूँ। अप्लाई लिखो, शॉर्टकट मोल रिलेशन, और किसके मोल पुट करने हैं? पुट मोल ऑफ LR इन इट। ठीक है, ये सीधा हमारा कैलकुलेशन की फर्स्ट पॉइंट है, मेन कैलकुलेशन का।
बताइए मोल ऑफ H2 रिएक्ट अपॉन कोफिशिएंट 2 इक्वल। अब रिएक्ट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ER के वो मोल नहीं निकलेंगे जो लिए गए हैं, वो मोल निकलेंगे जो रिएक्ट हुए हैं। हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. इक्वल टू मोल ऑफ O2 रिएक्ट अपॉन उसका कोफिशिएंट 1 इक्वल टू मोल ऑफ वाटर फॉर्म्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट 2। अब बताइए LR कौन? H2 तो H2 इज LR और उसके मोल कितने हैं क्वेश्चन में? 3. 3 3 3/2 मत लिख देना, मैं यहाँ बड़ा बड़ा वार्निंग रेड कलर से लिख दूं, लीव दिस कैलकुलेशन हियर। अरे हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, मतलब यही छोड़िए इसको, इसको आगे लेके मत चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताइए कितने मोल डालें, कितनी वैल्यू डालें? 3. 3/2 मत डाल दीजिएगा। राइट, यहाँ रखिए। अब बाकी के बताइए। मोल ऑफ O2 जो रिएक्ट हुए वो निकल कर आ गया। राइट, O2 ER निकला। बताइए कितने रिएक्ट करे, प्लीज बताएं। 3/2. 3/2. मोल ऑफ O2 रिमेन, बताइए क्या लिखूं, कितने लिए थे आपने टोटल मोल? 2. 2 कितने खर्चा हुए? 3/2. 3/2 1/2. 1/2 1/2. फिर Yes, मोल ma'am. ऑफ वाटर फॉर्म बताइए कितने, बताइए बेटा। 3. Ma'am, 3. 3 H2 से ही रिलेट करिएगा, O2 से करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होते फिरेंगे। तो क्या ये 3/2 इंटू 2, बोलिए बेटा। Yes, ma'am. Yes Yes, ma'am. क्या कर दिया, 2 और 2 कर दिया 3 मोल। तो क्या ये आपके आंसर हो गए? अब मान लीजिए आपको वो गैस दे देता है, ये गैस दे देता है, ये भी गैस दे देता है, और वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बन रहा है तो लिक्विड है, और 100 डिग्री पर या उससे ऊपर बन रहा है तो वो गैस है। ठीक है, तो मान लीजिए ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये लिक्विड लेके चल रहे हैं। सुनाई दिया या नहीं, पहले बताओ। Yes, ma'am. Yes ma'am Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस बताइए कितना यूज होगा। ठीक है, तो आप वाटर के वॉल्यूम एनटीपी वाले रिलेशन से मत बताइएगा, एट एनटीपी पूछ रही हूँ। तो अगर किसी ने कहा बताओ वॉल्यूम ऑफ H2 तो रिएक्ट, ये मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ, क्वेश्चन तो हो चुका है। राइट, एट एनटीपी, तो बेटा कितने मोल H2 के रिएक्ट करे बताइए प्लीज। अरे भूल गए इतनी जल्दी, H2 के कितने मोल रिएक्ट करे? 3 Ma'am, 3. तो Ma'am, क्या मैं 3. लिखूं मोल ऑफ H2 रिएक्ट इनटू 22.4 लीटर, बोलिए बेटा। Yes. Yes, ma'am. 22.4 लीटर। राइट, वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट एट एनटीपी, बोलिए कितना। रिएक्ट लिखा है मैंने, होश में रहना। तो कितना रिएक्ट किया है O2, बताओ कितना दिख रहा है? 3/2 moles 3/2. 3/2. O2 रिएक्ट इनटू 22.4 लीटर। अब भूले नहीं हो, मैं पिछली क्लास भी रिवाइज कराना चाह रही हूँ। तो 3/2 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेन एट एनटीपी, बोलिए तो कितना रिमेन है ये, बोले 1/2. 1/2. 1/2. 2.4 लीटर। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म एट एनटीपी मत कर देना, क्यों? मैम वो लिक्विड है ना। Our liquid. तो अप्लाई कर देती। राइट, तो यहाँ पे कितने मोल वाटर बन रहा था? 3 मोल। 3 इंटू 22.4 लीटर मत कर देना, क्योंकि वाटर लिक्विड है और उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes Ma'am. 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रिएक्शन करा रहा है और तब आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा। राइट, एक और डाउट होता है, मैम 100 डिग्री पे रिएक्शन करा रहा है तो आप एनटीपी पे कैसे बता रहे हो? बेटा 100 डिग्री पे रिएक्शन करा रहा है और उसके मोल को वो एनटीपी पे कन्वर्ट करके उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, क्योंकि वो ये नहीं पूछ रहा है कि गिवन कंडीशन पे वॉल्यूम बताओ, वो कह रहा है कि एनटीपी पे इस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करके बताओ। सुनाई दिया या नहीं?
Yes, ma'am. लेकिन वाटर के मोल आपको नहीं बताने, क्योंकि वाटर लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में अगर है तो आप वाटर के मोल नहीं बता सकते। इज इट ओके? बात समझ आ गई बच्चा? Yes. Yes, ma'am. राइट, तो ये मैंने एक्स्ट्रा बताया ऐसे, तो क्या मोल से रिलेटेड आप अब मुझसे कुछ भी पूछो, ये शॉर्टकट रिलेशन मोल्स के बीच है, ना मास के बीच है, ना वॉल्यूम के बीच है, ये मोल के बीच है। मोल का एक बार रिलेशन आ गया, उसके बाद आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हो। यस और नो बच्चे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए प्लीज नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन प्योरली आप करोगे, फिर मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगी। चलिए करिए, नोट करिए। मैम अगर मैम मोर देन 2 रिएक्टेंट्स हैं तो मैम ER क्या होगा? वापस बोल दे बेटा। मैम मोर देन 2 रिएक्टेंट में मैम ER क्या होंगे? मोल नहीं दिए हो तो ER क्या होंगे? मुझे समझ नहीं आया। मोर देन 2 रिएक्टेंट्स हैं तो मैम इसमें ER क्या होंगे? मैम मोर देन 2 रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट से ज्यादा हैं तो। अरे अभी बताया तो मैंने, अगर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो जिसके लिए वो रेशियो मिनिमम होगा वो LR होगा, बाकी सब ER होंगे। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 रिएक्टेंट्स हो, एक साथ रिएक्ट कर रहे हो और 2 के लिए उनके मोल भी अलग अलग है, लेकिन उन 2 के लिए उनका रेशियो सेम आ गया। कौन सा रेशियो? टू आइडेंटिफाई LR, यानी गिवन मोल अपॉन उनका कोफिशिएंट। अगर ये रेशियो 2 अलग रिएक्टेंट के लिए सेम आ गया, इसका मतलब दोनों LR हैं और बचे हुए रिएक्टेंट्स ER हैं। नहीं समझे आप? समझ गए मैम। अगर किसी एक का ये रेशियो मिनिमम आया है तो वो LR है, बाकी सब ER है। लेकिन अगर किसी 2 रिएक्टेंट के सेम रेशियो मिनिमम आ गए और बाकी सबके ज्यादा आ रहे हैं, तो जिन 2 के वो मिनिमम आपस में बराबर आ रहे हैं, भाई मिनिमम तो एक ही होगा ना, और वो आपस में बराबर हो गए, तो आप कहोगे ये दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं, ये तो बैलेंसिंग रेशियो में है, बाकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, तो बाकी ER हो जाएंगे। सुना? तो उन दोनों में से किसी के भी मोल से आप शॉर्टकट लगा दो, आपको बाकी आंसर सेम मिलेंगे। अरे सुनाई दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. वाला केस था, तो वो दोनों जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में थे, बैलेंसिंग रेशियो में थे। अब अगर 10 रिएक्टेंट है और 2 बैलेंसिंग रेशियो में हो और बाकी सब नहीं हो, तो वो दोनों ER हो जाएंगे, बाकी सब उल्टा बोल गई, वो दोनों LR हो जाएंगे, बाकी सब ER हो जाएंगे। अरे बोलिए हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन आपसे कराओ। I'm done. ठीक है, सबने कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चों ये वाली कहानी होती कब है? पिछली क्लास तक तो नहीं हुई थी, फिर ये कहानी क्यों आ गई आज की क्लास में? क्योंकि पिछली क्लास में मैं क्या एक ही रिएक्टेंट के मोल आपको क्वेश्चन में दे रही थी। बोलिए जल्दी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. N2 और H2 के बीच रिएक्शन कराई थी, तो N2 के मोल दे रही थी या केवल हाइड्रोजन के मोल दे रही थी, तो ये सवाल ही नहीं पैदा हुआ कि LR है कौन। वो बात अभी भी मैंने आपसे कहा ना, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि आप एरर क्या करने वाले हो, आपसे गलती क्या होने वाली। तो क्योंकि वो गलतियां इतना क्यों हम लोग क्या कहते हैं कि हमें पहले से पता है, क्योंकि इतनी गलतियां करते, कॉमन गलतियां देखा है ना बच्चों को। अब उनको हर क्वेश्चन में लगता है कि LR है। नहीं बेटा, अगर एक ही रिएक्टेंट के मोल दिए हैं तो आप LR और ER कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसका मतलब है कि केवल उसी के मोल के हिसाब से बाकी सबको सॉल्व करना है। हाँ या नहीं? बोलो बेटा। राइट, लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट के मोल दे रखे हैं तब हमें समझ नहीं आ रहा है हम किसके अकॉर्डिंग चले, और बैलेंसिंग रेशियो में वो मौजूद नहीं है, तब LR का केस आता है। अब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में आप LR का दिमाग में रखकर क्वेश्चन शुरू कर दो। अरे अगर एक ही रिएक्टेंट दिया है तो LR है ही नहीं कोई। हाँ या नहीं? Yes. Yes, ma'am. अकॉर्डिंग सारा सॉल्व करना है, वही LR है, वही सब कुछ कंट्रोल करेगा। चले, एक और छोटी सी बात जो मैं जानती हूँ कि आप बच्चों को दिक्कत दे सकती है, वो इसी क्वेश्चन में आपको बता दूं। शायद पिछले क्वेश्चन में भी कहा हो, पिछली क्लास में कहा हो, राइट? मैं जरा कलर बदल के ये बात बोलती हूँ। ये जो बैलेंसिंग मैंने लिखी,
एक सेकेंड, बगल में बताती हूँ, ये एक्स्ट्रा वर्क है, आपको बगल में थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो बैलेंसिंग मैंने लिखी है उसको मैं ऐसे भी लिख दूं तो भी सेम आंसर आएगा। अरे सुना, यस मैम। मैम आपने Yes, Yes, ma'am. ma'am. दिया था मैम आपने। बताया था। मेरा मतलब है कि एलआर का क्वेश्चन हो या नॉर्मल क्वेश्चन हो, आप फ्रैक्शनल कोफिशिएंट मतलब 1/2 3/2 कोफिशिएंट लेने से डरिए नहीं। क्यों? क्योंकि बस कोफिशिएंट हाफ है ये समझ जाइए, उसको 2 मत कर दीजिएगा कहीं। अब हाफ कह दिया तो हाफ है। पहले ये बताइए, ये जो दूसरी बैलेंसिंग मैंने लिखी है ये बैलेंस रिएक्शन है या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बैलेंस है. रिएक्शन है। यस मैम है। नहीं है ना, ये दोनों तरफ बैलेंस है या नहीं है? यस मैम बैलेंस। यस Yes, मैम है। ma'am. आंसर आपको देगी। बस आपको कोफिशिएंट O2 का 2 नहीं हाफ लेना है, क्योंकि हाफ मतलब हाफ होता है। आप कहोगे ये आप क्यों कह रही हो, वो तो हम हाफ ही लेते हैं। नहीं भाई, पता नहीं क्यों 2 ले लेते हैं, राइट? मैंने कहा ना आपको कि हमें कॉमन एरर पता है। अब जब मैं रेशियो चेक करूंगी तो मैं कहूंगी R of H2 एंड R of O2, तो मैं H2 के मोल तो 3 लूंगी, देखो राइट, लेकिन उसका कोफिशिएंट 1 लूंगी, और यहाँ O2 के मोल तो 2 लूंगी, लेकिन उसका कोफिशिएंट हाफ लूंगी, 2 नहीं। बोलो हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये 2 ऊपर चला गया तो ये 4/1 आ गया और ये 3 आ गया। इसका मतलब फिर से कौन छोटा निकला? H2। तो H2 क्या H2. हो गया? LR। क्या LR। बदल गया क्या कोफिशिएंट को मेरे बदलने से? नो नहीं ना। मैम। नो मैम। No, ma'am. मैंने शॉर्टकट, देखो मैं कितनी छोटी जगह पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ, राइट? जो मैंने आपको इतना लंबा फैला के समझाया, अब मैंने सीधा शॉर्टकट लगा दिया, मोल ऑफ H2 रिएक्ट अपॉन उसका कोफिशिएंट 1, मोल ऑफ O2 रिएक्ट, ठीक है, अपॉन उसका कोफिशिएंट हाफ, बेटा 2 नहीं हाफ, इक्वल टू मोल ऑफ वाटर फॉर्म अपॉन कोफिशिएंट 1। अब H2 LR है और वो 3 मोल है, 3 मोल, वो 3 उठा के यहाँ डाल दिए। तो देखिए O2 के मोल कितने आ रहे हैं बताइए, जल्दी बताइए। लेकिन रिएक्ट मोल, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं रिएक्ट लिख नहीं पाई, वरना रिएक्ट जरूर लिखिए, ठीक है? टोटल मोल नहीं, रिएक्ट मोल। बताइए O2 के कितने दिख रहे हैं, इस हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, बोलिए बोलिए बोलिए। 3/2। 3/2। 3/2. आ गया ना 3/2 रिएक्ट, और यहाँ पे भी देखिए क्या आया था, बताइए 3/2 आया था या नहीं आया था? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. करना चाहती हूँ, क्वेश्चन तो हो गया है, फिर क्यों वापस ले जा रही हूँ, क्यों ये रफ पर छोटा छोटा करके आपको वहीं पे दिखा रही हूँ? मैं आपका डर कम कर रही हूँ कि आप फ्रैक्शनल कोफिशिएंट लेने से डरिए नहीं, आप बिंदास फ्रैक्शनल कोफिशिएंट लीजिए, लेकिन कोफिशिएंट अगर हाफ आया है तो हाफ को हर जगह यूज करिए, उसे 2 मत कर दीजिए कहीं पर। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, तो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट Yes, लेने ma'am. की आदत डालिए। क्यों? क्योंकि देखो बैलेंसिंग जल्दी हो जाती है, ये बैलेंसिंग जल्दी हो गई, O2 में सिर्फ हाफ लिखा और ये बैलेंस हो गया। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे हम लोग करते हैं, लिखिए क्वेश्चन। अब मैं लैंग्वेज में दे रही हूँ क्योंकि ऐसे T = 0 टाइम लिख के मोल लिख के कोई नहीं देगा, आपको लैंग्वेज दी जाएगी। तो ऐसे ही लिखिए 40 ग्राम SO2 रिएक्ट विद, एक काम करें थोड़ा सिंपल मोल कर दें क्योंकि 40 से आपकी कैलकुलेशन टफ होगी और मैं नहीं चाहती वो हो। 16 ग्राम SO2 रिएक्ट विद 16 ग्राम O2 कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब क्या होता है बेटा? का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो खत्म होना है तो हो जाए, राइट? लेकिन क्या एक्सेस रिएजेंट के कंप्लीटली का कोई मतलब नहीं है? हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। रिएजेंट खत्म होगा तो क्या रिएक्शन उस वक्त रुक जाएगी? हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। गलत मतलब ना निकालें, यानी एक्सेस रिएजेंट बचना है तो बचेगा ही। LR खत्म हो गया, LR नहीं बच जाए, वो पूरा खत्म करा दीजिए, उसी को कहेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ O2 कंप्लीटली एंड फॉर्म SO3। मैं बेटा रिएक्शन भी नहीं लिखूंगी, बैलेंस भी नहीं करूंगी, मैंने आपको हिंट दे दी क्या क्या रिएक्ट करके क्या बनेगा। देन कैलकुलेट मास ऑफ SO3 फॉर्म,
and mass of ER remain. अब ये नहीं बताया कि ER कौन है, वैसे तो पूछ लेगा LR कौन है, लेकिन नहीं बता रहा। चलिए करिए, और होश में रहना प्लीज, मासेस के बीच कोई रिलेशन नहीं होता, मोल्स के बीच होता है। और सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, बैलेंस करिए, और फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट से डरिए नहीं, जिससे डर लगे वो काम पहले कर लीजिए। कुछ हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am, done. ठीक है, सबसे पहले बैलेंसिंग कराइए, बोलिए। मैं तो फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट से ही करूंगी, जिससे आपका डर कम हो जाए। SO2 प्लस हाफ गिव्स SO3। बोलिए बैलेंसिंग ये हुई या नहीं? या फिर किसी बच्चे ने लिखा हो 2SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, 2SO3। Yes, ma'am. कि भाई मैंने तो ऐसे किया था, मैम ऐसे कर रही, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, मैं दोनों तरह से कर रही हूँ। सबसे पहले मास से कुछ नहीं होगा, मोल निकाल के रखो। मोल ऑफ SO2 कितने हैं बताइए? 1/4. दिस डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट, इज दैट 64? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरह मोल ऑफ O2 कितना निकला, बोलिए? 1/2। 1/2. तो क्या मैं ऐसे लिखूंगी T इक्वल टू 0 टाइम पे जो इनके मोल हैं वो 1/4 एंड 1/2 है। ठीक है बेटा, मैं ऐसे भी कर रही हूँ, यहाँ भी कर रही हूँ, दोनों से सेम आंसर आने वाला। ठीक है, Yes, ma'am. अब नेक्स्ट आप रफ काम कर रहे हो। रफ मैं यहाँ रफ कर रही हूँ, बताइए क्या चेक करूँ? बोलिए बिंदास, बोलिए बिना डरे। Ma'am, LR. LR. LR चेक करोगे, R of SO2 एंड R of O2। ठीक है, यहाँ पे रफ वर्क दिखा रही हूँ, दोनों कम, दोनों पार्ट एक साथ कर रही हूँ, दोनों सेम ही है, बस आप लोगों ने, कुछ लोगों ने हाफ नहीं लिया होगा, ये मुझे पता है, तो वो डरे नहीं बैठ करके, इसलिए दोनों तरह से कर रही हूँ। बताइए राइट, ये क्या है? गिवन मोल कितने हैं? 1/4। कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पर आप ले रहे हैं तो कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पे गिवन मोल कितने हैं? हाफ। कोफिशिएंट कितना है? 1 है। राइट, क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज 1/8 एंड दिस इज 1/2। बोलिए हाँ या नहीं? Yes, ma'am. ये छोटा हो गया तो ये LR हो गया, राइट? कौन LR हो गया? SO2 इज LR। लेकिन यहाँ चेक कर रही हूँ तो 1/4 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, राइट, डिवाइडेड बाय 1। बोलिए ये कट गया, दिस इज 1, ये छोटा है, फिर SO2 इज LR। बोलो बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं है कि मैम मैं फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट नहीं लूंगा, मुझे डर लगता है, गलत हो जाएगा। अरे भाई, अच्छे काम करने में डरिए नहीं, बुरे काम करने में डरिए। हाँ, लेकिन ये तो बेटर काम है, आपकी प्रैक्टिस करा रहा है, दोनों तरह से करिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन वैसे। ठीक है, अब क्या करें? अब जब ये पता ही चल गया कि O2 LR है तो शॉर्टकट लगा दे, सीधा LR के मोल रखते हुए मोल ऑफ SO2 रिएक्ट
रिएक्ट जरूर लिखना चाहिए मेरी नजर में। रिएक्ट नहीं लिखा तो आप सोचोगे O2 के टोटल मोल आ गए, गलत हो जाएगा। बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ O2 रिएक्ट बाय हाफ, देखो मैं हाफ लिख रही हूँ, इक्वल टू मोल ऑफ SO3 फॉर्म बाय 1। ठीक है, ऐसे यहाँ आप लिख रहे हैं मोल ऑफ SO2 रिएक्ट बाय 2 इक्वल टू मोल ऑफ O2 रिएक्ट बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ SO3 फॉर्म, जगह नहीं मैंने लिख रही फॉर्म बाय 2। हो गया। अब आपके LR जो भी है सीधे उसके मोल डाल दे, कितने हैं 1/4 SO2 LR का, सीधा ये 1/4 यहाँ डाल दे, ये LR सीधा इसका 1/4 यहाँ डाल दे। ठीक है, मोल ऑफ O2 रिएक्ट कितना आ गया बताइए, बताइए प्लीज। अरे आप तो गायब हो गए। 1/, मैम 1/, 1/8 1/8 4 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/8। 1/8 ठीक है, तो फिर मोल ऑफ O2 रिमेन बताइए। 1/4 1/2 में से 1/8 गया, बोलो बेटा मैं कितना आ गया बोलिए, 1/4 3/8 बोलिए हो गया। मैम 3/8 राइट, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, क्या मैं इसी तरह मोल ऑफ SO3 फॉर्म बताइए कितना है, मोल ऑफ O2 रिएक्ट कितना है, अरे मोल ऑफ LR SO2 कितना है 1/4, तो क्या ये दोनों तो सेम आ गए 1/4, बोले यस मैम यस मैम ऐसे निकाल लें आप, ऐसे निकाल लें, आपकी मर्जी है, बेवजह मैं दोनों तरीके से कर रही हूँ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपका डर कम करने के लिए कर रही हूँ। और ये रफ वर्क है, तो आप देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, हाँ या नहीं। आप प्लीज, आप एक तरीके से किया है ठीक है, आप पिक्चर क्लिक कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। दो तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है, किसी एक तरीके को अपनाइए। हो गया बच्चों, हटा रही हूँ, आगे चलना है। यस मैम डन। मैम एक सेकंड स्क्रीन ऊपर कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल कर, क्या क्वेश्चन ही नोट किया तूने अभी तक? नो मैम, हो गया मैम। मैम डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं रैंडम कुछ भी 3 रिएक्टेंट दे रही हूँ, लिखो 3A + 2B + C इक्वल टू 4D + 5E। हो गया राइट, और T इक्वल टू 0 टाइम पे सीधे इनके मोल्स दे रहे हैं, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या दूं, 2 3 4। ठीक, अब आप मुझे बता दें LR कौन है, ER के मोल कितने बचे, अगर 2 ER हैं तो दोनों के रिमेन मोल बता दें। ठीक है, और मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बता दें अलग अलग D और E के। चलिए शुरू हो जाए, बिना डरे अटेम्प्ट करिए और भूल जाइए कि मैं आपको हेल्प करूंगी। हम ALR है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, सभी लोगों को करना है, मुझे नहीं पता, मैं कंफर्म ही नहीं कर रही। मैम डन। ठीक है, सबसे पहले रफ वर्क क्या किया, मैं जानबूझ के रफ वर्क लिखती हूँ ये कि आपको लगे कि ये मेन स्ट्रीम काम नहीं है, इसका काम सिर्फ LR बताना है। R of A, R of B, R of C, बताइए क्या है, ये 2/3 है, ये 3/2 है, ये 4/1, 4/1 ये मिनिमम है बच्चों।
अब तो सिंबल लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको छोटा बड़ा ये सब दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा ये मिनिमम है तो A इज LR, बोलो बात खत्म हो गई। हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो पहले का आंसर आ गया A। ठीक है, अब आप शॉर्टकट सीधे लगाइए, लेकिन यूज्ड वर्ड लिखिएगा, रिएक्ट वर्ड लिखिएगा। अपॉन 3 इक्वल टू मोल ऑफ B यूज्ड, अपॉन 2 इक्वल टू मोल ऑफ C यूज्ड, अपॉन 1 इक्वल टू मोल ऑफ D फॉर्म, अपॉन 4 इक्वल टू मोल ऑफ E फॉर्म, अपॉन 5। अब इन सब में LR कौन है? A इज LR, तो LR के मोल उठाओ और यहाँ रख दो। अरे हाँ या नहीं? और ये रफ वर्क यही छोड़ दो, इस रफ वर्क का काम खत्म, अब इसकी जरूरत नहीं है। हाँ या नहीं? बोलिए बेटा। यस मैम। ये रफ वर्क कोने में करना है, रफ काम है, इसका काम सिर्फ LR का नाम बताना है। Yes. सेकंड्स भी नहीं लगने चाहिए, उससे भी कम समय लगना चाहिए। हो गया, और सीधे क्वेश्चन में 2 मोल डाला, तो बताइए मोल ऑफ B यूज्ड कितने आए? बोलते जाइए फटाफट। 2। क्या बोल रहे हो? Ma'am, 4/3. तो ये यस 2 मैम 4/3। मैम गलती से होती है। ये गलती अब नहीं है, ये चौथा पांचवा क्वेश्चन हो रहा है, अब ये गलती नहीं है, ये ब्लंडर है। अभी वापस बोलो, B के यूज्ड मोल कितने आए? 4/3। हाँ, 4/3, 2/3 इंटू 2 यानी 4/3। तो बचे हुए मोल दिख रहे हैं क्या? बोलो बेटा, B के कितने हैं टोटल मोल B के? जल्दी बताइए, सुनाई दीजिए। 3 minus 4/3. 4/3, क्या 5/3 आ गया? यस मैम। क्या ऐसे ही आप C के लिए निकाल लेंगे? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, जो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ, तो इज दैट 2/3, तो मोल ऑफ रिमेन इज कितने मोल थे? 4 में से 2/3 चला गया, 6/3 यानी 2, बोलिए। नहीं, 10/3, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। मैं कुछ गलत करूं आराम से टोको, उसे मेरी नाक नहीं करती, गलत नहीं जाना चाहिए स्क्रीन पर। हो गया? बोलो बेटा। Yes, ma'am. Yes. मोल ऑफ E D फॉर्म्ड, बोलो कितना? अब की 4 से Ma'am, 8/3. मैम 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इज दैट 8/3 मोल ऑफ E फॉर्म्ड। अब इस 5 से क्रॉस 10 मल्टीप्लाई करो, 10/3। 10। 10/3. बस देखो कुछ सेकंड में पूरा सॉल्व होकर आ गया। हाँ या नहीं? यस यस मैम। Yes, ma'am. लो जल्दी से नोट कर लीजिए। मैम ऊपर कर सकती हैं आप? बिल्कुल बेटा, कर सकते हैं। तो ऊपर अब आप जरा बेटा पैकेज निकालिए और DPP निकालिए, दोनों निकालना है। मैम पैकेज 1 मिनट ऊपर कर सकती हैं आप? बेटा, कितना क्या करता है तू? नहीं मैम, Screen- ऊपर ऊपर 1 सेकंड मैम। तो ये तो अभी तूने रोका था, तूने ये बोला था कि ऊपर कर यस मैम, सकते। 1 सेकंड, ये यही मैं आ रहा हूँ। ठीक है, पहले आप पैकेज निकाले बेटा सभी बच्चे। अब होमवर्क बनेगा जम के, जो आपको करना है। पैकेज निकालिए स्कॉलरडेन का। मैम एक्सरसाइज 1 निकालिए। मैम एक बार आप पूरी स्क्रीन दिखा सकती हैं इसी की मैम, इस क्वेश्चन पूरी स्क्रीन। यस मैम, थैंक यू। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा जी, बोलिए। मैम क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो मोल्स ऑफ E और मोल्स ऑफ B को ऐड करेंगे ना, एंड में फिर आंसर देंगे ना। वो मैंने प्रोडक्ट जल्दी में लिख दिया, D और E का अलग अलग पूछा। ठीक है, आप लिख लीजिए मोल ऑफ D, मोल ऑफ E फॉर्म।
हो गया बच्चों? यस मैम। Yes, टोटल ma'am. मास पूछ रहा है तो मासेस निकाल के बाद में जोड़ दिए जाएंगे, वो एक अलग पॉइंट है। ठीक है, अच्छा तो अब आपको क्वेश्चन नंबर लिखिए। पैकेज एक्सरसाइज 1 होमवर्क क्लियर मेंशन कर रही हूँ। ट्वेंटी वन से क्वेश्चन 21 से 26 then 35 to 37 then 38 एक्चुअली 38 ऑनवर्ड लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन क्लियर मेंशन है। ठीक है, तो 35 टू 45 कर लीजिए। 35 टू 45 एक दो क्वेश्चन कुछ अगले कंसेप्ट पर हैं, पर ठीक है, इतना आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना करें, फिर पैकेज डीपीपी निकालिए बेटा। डीपीपी बाहर करिए। Yes, ma'am. देखिए, अगर आपने क्वेश्चन नहीं करे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं हुई तो ये जोन वीक होने का मतलब हो गया कि गया कॉन्सेप्ट, गया क्वेश्चन। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। बैलेंस, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें रेडॉक्स की बैलेंसिंग चाहिए होती है, वो आपके आने वाले चैप्टर में से एक है। तो एक दो क्वेश्चन मुझे डीपीपी नंबर 3 की शुरुआत में ही ऐसे दिख रहे हैं जिनके लिए मुझे कुछ स्पेशल बैलेंसिंग मेथड सिखाने पड़ेंगे, बट उनको आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा करिए। तो डीपीपी नंबर 3 में 1 को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बैलेंसिंग अगर आपसे हिट एंड ट्रायल से हो जाए तो कर लीजिएगा, हिट एंड ट्रायल से नहीं हो तो मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। तो मैं चलिए इंक्लूड कर रही हूँ 1 को, कोई कोई बच्चा हिट एंड ट्रायल से कर लेता है बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर सभी कर लीजिए। डीपीपी 3 में 5 ही क्वेश्चन है केवल। डीपीपी 3 एंड 4 बेटा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो क्या रहा पैकेज? मैम पहले क्या डिस्कस करेंगी? पहले मैम पैकेज डिस्कस करेंगी, फिर डीपीपी 3 डिस्कस करेंगी, उसके बाद ही डीपीपी 4 डिस्कस करेंगी। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में करिए। ठीक है बच्चों, होमवर्क क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये कब तक करना है? आज की क्लास में कोई भी पॉइंट अगर थोड़ा नहीं समझ आया हो तो क्लास खत्म करने से पहले मुझसे पूछ लीजिए। बताइए, सब कुछ क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. हर Yes, बच्चे ma'am. से पूछ रही हूँ, जो मेरे सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं केवल उनसे नहीं पूछ रही हूँ, जो चुप रहते हैं, जो बोलते नहीं हैं, राइट, मैं उनसे पूछ रही हूँ। अनिशा, सब समझ आया बेटा? आप तो अभी आए हो मेरे ख्याल से, एक दो क्लास ही हुई है क्या आपकी? ये नहीं मैम, मेरा रिवीजन क्लासेस सब कवर हो चुका है मैम, मैंने तो बाद में आपको ज्वाइन समझ किया। आ गई है ना आज की क्लास? यस मैम, यस। ठीक है, और कोई बच्चा किसी को दिक्कत हुई हो तो क्लियरली मुझे बोले। इशित, इशित, सब समझ आया? यस मैम। यस मैम। हो जाएंगे ना अब? यस मैम। ठीक है। विशाखा, विशाखा बेटा सब समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक, मतलब कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है तो मैं मान के चल रही हूँ कि अब किसी को दिक्कत नहीं है, तो फिर मुझे कंप्लीट मिलना चाहिए। ठीक है, अगली क्लास में पहले हम डिस्कशन करेंगे और पिछला जो पार्ट रह गया डिस्कशन का, आपने बोला हम वो भी करेंगे। आप आईना वस्ती भी पूछ लेना। ठीक है बेटा?
Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. उसमें करते हैं ओके मैम मैम इन तीनों का डिस्कशन कर लिया होगा मैम डीपीपी वापस और बोले। कहते हैं पैकेज मैम डीपीपी क्या? और पैकेज डिस्कशन कर लिया होगा कल है क्या अपनी क्लास नेक्स्ट? यस मैम। यस मैम कल है यस क्लास। मैम कल है तो कल मैं पहले पैकेज डिस्कस कर लूंगी और पैकेज में तो बहुत ही कम क्वेश्चन है बेटा और 2-3 आपके फंसने भी वाले हैं क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगेगा काम लगेगा तो कोशिश करिएगा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है डीपीपी 3 में सिर्फ 5 क्वेश्चन है ठीक है आपको सुनने में लग रहा है ज्यादा है जब आप करोगे ना तो आपको ज्यादा नहीं लगेगा तो जितना आप एटलीस्ट कर सकते हो उतना तो करके आ जाइएगा ओके Okay, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम मैम हाँ बेटा आप जाने नहीं देते हैं मुझे बताइए डीपीपी 2 का एक क्वेश्चन पूछना था मैम ये इसमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं और 4 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है। मैं आपकी आवाज कट रही वापस बोलिए हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं हाँ 4 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है तो हम इसके मोल्स निकालेंगे तो 32 लेंगे GAM आप एटम दे रखा है या ग्राम मॉलिक्यूल दे रखा है एटम्स निकालने खाली 4 ग्राम ऑक्सीजन लिखा है। नहीं नहीं आप कल ही पूछना बेटा ठीक है आप क्वेश्चन सामने लाओगे तब समझ पाऊंगी ओके ma'am. चलिए बाय थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम